स्वागत करते हैं हमारे बीच में। प्रभु आपको आगे का 45-50 मिनट आपको यदि आपको प्रभु इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। 1 सेकंड, 1 सेकंड सर। ओके सर। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय के लिए, आप लोगों के साथ परमेश्वर की आराधना में भाग लेने के लिए और परमेश्वर के वचन से सेवकाई करने का जो मौका मिला है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पास्टर शिबू सैमुअल जी को और समस्त परमेश्वर के दास जो जूम लाइन पर इस वक्त हैं और सभी विश्वासी भाई बहनों को मसीह यीशु के नाम में मेरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन की तरफ मैं आप लोगों के ध्यान को ले जाऊं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 से 11 तक के वचनों को हम देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 से आगे के वचन को मैं इस वक्त पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं उसके संदर्भ को मैं आपके सामने रखूं और तब आपको पता लगेगा कि मैं किस ओर जाना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग अपने बाइबलों को खोल लें, उस भाग को खोल कर रखें ताकि, और मैं इधर उधर वचन की ओर नहीं जाऊंगा, इसी भाग पर रहकर चंद बातों को आपके सामने समय के अंदर रहकर मैं कहने की कोशिश करूंगा। इफिसियों की पत्री एक सुंदर पत्री है। प्रेरित पौलुस इफिस नाम शहर में जो कलीसियाएं थे उधर के कलीसियाओं को लिखा हुआ एक पत्री है। ये वो जब इस पत्री को लिखता है, इफिस की कलीसिया आत्मिक तौर पर एक अच्छे दर्जे पर थी। परमेश्वर से प्यार करने वाले, परमेश्वर के करीब रहने वाली एक कलीसिया थी और उस कलीसिया को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित पौलुस ये पत्री को लिखता है। उसी समय इफिस की जो शहर था, हमारे भारत का एक ऐसा शहर कहें तो वो बंबई शहर जैसा था, क्योंकि वहां पर बंदरगाह था और इस कारण और देशों से व्यापारी उस देश में आया करते थे, उस शहर में आया करते थे और वो लेन देन उस शहर में रह कर करते थे और ये उस शहर का बड़ा खासियत था। और भी बहुत सारी जानकारी उस शहर के बारे में है, लेकिन मेरे संदर्भ को बनाने के लिए मुझे उससे ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। आप लोग और अपने व्यक्तिगत अध्ययनों में उस बात को देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस जब इफिसियों की पत्री लिखता है तो उसमें 6 अध्याय हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग उसको 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये अध्याय को पढ़कर समाप्त कर सकते हैं। आराम से पढ़ो तब भी 1.5 घंटे के अंदर आप ये 6 अध्याय को पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी से उस 6 अध्याय को आपके नजरों पर रखूं, आपके ध्यान रहने के लिए बारीकी पर नहीं जाऊंगा। पहले के 3 अध्याय मसीह में हमारा जो आशीष है उसके बारे में कहता है, पर मसीह यीशु के द्वारा हमें जो आशीषें मिली है उन आशीषों का वर्णन पहले के 3 अध्याय में करता है। अब मसीह में जो आशीष है उसके बारे में वर्तमान के मसीही जगत में एक बड़ी गलतफहमी है, और वो गलतफहमी ये है, समझा जाता है कि किसी व्यक्ति को परमेश्वर आशीष दिया तो उसके गाड़ी की गिनती बढ़ जाएगी, उसके घर बाइक है तो वो कार हो जाएगा, कार है तो वो नई नई कारें हो जाएंगी, उसका छोटा सा कुटिया है तो वो घर बन जाएगा, उसके बैंक में 1 लाख रुपया है तो परमेश्वर की ऐसी बरकत हो गई कि वो बढ़कर 5 लाख हो जाएगा। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें कहीं पर भी इस बात की सबूत नहीं देता है। लेकिन मसीह के द्वारा हमें जो आशीष मिला है उसके पहले 3 अध्याय में बोलकर उन आशीषों को अपने जीवन के व्यवहारिक स्तर पर, यानी कि हमारे दिनों दिन के स्तर पर उसकी उपयोगिता के बारे में 4-5 अध्याय में बोलता है। जब उसके बारे में बोलता है तो वो कहता है ये मसीह में जो आशीष है वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में, एक पति पत्नी के संबंध में, एक गुलाम और मालिक के संबंध में, और बच्चे और माँ बाप के संबंध में, यानी कि जिंदगी के हर पहलू में इस मसीह के द्वारा जो आशीष मिलता है उसका फर्क दिखना चाहिए, उसका असर दिखता है। वो उन सारे क्षेत्रों में उसकी असर दिखता जरूर है। और तो मैंने कहा पहले 3 अध्याय में आशीष के बारे में, मसीह के द्वारा आशीष के बारे में बोला। 4-5 में इन आशीषों को अपने व्यवहारिक जीवन में पति पत्नी, बच्चे और माँ बाप और गुलाम मालिक, इनके संबंध में उपयोग करते हुए ये आशीषों का देने का मुख्य मकसद उसके 6ठे अध्याय में शुरू होता है।
छठे अध्याय में हर विश्वासी को, जिसको मसीह के द्वारा ये आशीष मिला है, वो एक युद्ध की तैयारी करता है, और वो युद्ध की तैयारी के लिए ही ये मसीह की आशीष उसको दिया गया था। इसके अलावा और भी दूसरी रीति से इफिस की पत्री को देखा जा सकता है, लेकिन मैं इस दृष्टि से देखकर अपने भाग पर मैं आऊंगा। पहले अध्याय में, इफिसों की पत्री पहले अध्याय में, पिता परमेश्वर ने हमें चुना, पुत्र परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, पवित्र आत्मा ने हमें हम पर मुहर लगाया। तो पिता परमेश्वर ने चुना, जिनको पिता परमेश्वर ने चुना उसको पुत्र ने उनको उद्धार दिया, और जिनको पुत्र ने उद्धार दिया उनको पवित्र आत्मा ने उन पर मुहर लगाया। उसके बाद प्रेरित पौलुस एक प्रार्थना करता है, बड़ा अर्थपूर्ण प्रार्थना है, और उसके शब्द बड़े सटीक तरीके से छांट कर रखा हुआ शब्द है। उसके बाद जब वो दूसरे अध्याय में आता है, तो दूसरे अध्याय में वो जो बात को कहता है, जो वचन के भाग में आज आपके ध्यान पे ला रहा हूं, उसका 1 और 2, 3 वचन में हम मसीह में आने के पहले क्या थे, और उसका 4, 5, 6 वचनों में मसीह में आने के बाद हम कौन बन जाते हैं, और उसके 7 से आगे के वचन में, 7 से 11 तक के वचन में हमारा भविष्य में क्या होने वाला है। तो मैं फिर से दोहराता हूं, मेरे इन शब्दों को आप लोग ध्यान दें। मसीह में आने के पहले हम कौन थे, मसीह में आने के बाद हम कौन बन गए, और ये हमारा भविष्य में हमारा क्या होगा। कई बार मसीह में हमारी जो आशीष है, जो बरकत है, उसके बारे में हम अनजान रहते हैं। आज मैं समय के अंदर रहकर मसीह में आने के पहले हम कौन थे, इस बात को मैं आपके सामने लाऊंगा। और अगर दोबारा आपसे फिर मुलाकात हुई तो मसीह में हम वर्तमान में कौन है उसको हम ध्यान देंगे। लेकिन इस वक्त में अगर समय रहा तो मैं उस ओर भी चला जाऊंगा। तो हम मसीह में आने के पहले हम कौन थे, देखना। अब उसके पहला वचन की तरफ मैं आपके ध्यान को ले जा रहा हूं। प्रेरित पौलुस कहता है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। फिर से मैं पढ़ता हूं, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे थे। प्रेरित पौलुस, हमारे मसीह में आने के पहले हमारी स्थिति क्या थी, और जब तक अंधेरा कैसा है पता ना लगे तो रोशनी की कीमत हमें पता नहीं लगेगी। तो प्रेरित पौलुस कहता है मसीह की जो आशीष के बारे में, मसीह में जो हमें बरकत मिला है, जो पहले अध्याय में बोला पिता ने हमें चुना, पुत्र ने हमें उद्धार दिया, पवित्र आत्मा ने हम पर मुहर लगाया, इसकी महानता, इसकी बड़प्पन हमें पता लगने के लिए प्रेरित पौलुस बोलता है किस परिस्थिति में पिता ने हमें चुना, किस परिस्थिति के अंदर पुत्र ने हमें उद्धार दिया, किस परिस्थिति से निकालकर हमें पवित्र आत्मा ने हम पर मुहर लगाया। तो प्रेरित पौलुस के शब्द को ध्यान दे, मैं उस वचन पर मैं थोड़ा सा ठहरूंगा। वो कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखना, यहां पर 3 शब्द मुझे आपके ध्यान में लाना है, एक अपराध, दूसरा पाप, और तीसरा मरा हुआ। और उसके सिवाय हम इस शब्द को नहीं समझ पाएंगे। कई बार हमारी सोच में ऐसा होता है, अपराध और पाप पर्यायवाची शब्द है, यानी कि एक के बदले उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। अगर आप मेरे शब्दों को ध्यान दें तब आपको इस बात की पूरी गहराई आपको पता लगेगी। अपराध शब्द यानी हम कई बार सरकारी ऑफिस में जाते हैं, या फिर किसी की व्यक्तिगत जमीन होती है, तो और ऑफिस में जब जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि बिना अनुमति अंदर प्रवेश ना करें। आप बाहर खड़े रहेंगे, आप किसी प्रकार की गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन वो दरवाजा का जो चौखट होता है, चौखट के अंदर अगर आपने प्रवेश किया तो आप जो करते हैं उसको अपराध कहा जाता है। अब मैं उसको और थोड़ा सा आपके सामने रखूं। उस सीमा को पार करना जो आपके लिए रखा गया है, उस सीमा के आगे जाना, वो ऐसा करना आपका अपराध होता है। यानी कि वो जो सीमाएं रखी गई हैं उन सीमाओं को लांघते हैं तो वो अपराध होता है।
तो प्रेरित पौलुस कहता है अपराध शब्द का उपयोग किया है। और दूसरा शब्द मैं आपके सामने लाऊं, वो है पाप शब्द। हम लोग कई बार पाप शब्द का उपयोग करते हैं और उसके अर्थ को हम लोग भूल जाते हैं। हर प्रकार का गुनाह, हर प्रकार की गलती, उसको हम पापों के सूची में ला देते हैं। लेकिन यहां जो शब्द का उपयोग किया है, जिसको पाप शब्द बोला गया है, मैं उसका उसका पार्श्वभूमि आपके सामने रखूं। उन दिनों में जैसे आज बंदूक से गोली चलाई जाती है हमारे ओलंपिक, एशियाड इत्यादि खेलों में, जहां पर सामने एक बोर्ड रखा होता है, उस बोर्ड में ऐसे गोला खींचा जाता है, उसके बीच में एक बिंदु होता है और दूर में खड़ा हुआ निशानेबाज उस बीच वाले बिंदु पर अपने गोली को दागता है। उन दिनों में धनुष बाण चला करता था और धनुष और बाण को लेकर निश्चित दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है और इस बोर्ड के सामने एक रेफरी या फिर उसको जांचने वाला जो रेफरी खड़ा रहता है, और वो रेफरी इस बोर्ड के सामने खड़े होकर निश्चित दूरी से अपने धनुष से अपने बाण को जब एक व्यक्ति चलाता है, अगर वो बीच के बिंदु के सिवाय और कहीं पर भी उस बोर्ड पर लगे, तो ये रेफरी चिल्लाकर जो शब्द कहता है वो शब्द है जिसको वो कहता है कि तुम्हारा निशाना चूक गया। वो निशाना चूक जाने के लिए जो शब्द है, उसी शब्द से हमारा पाप शब्द निकला है। तो मैंने दो शब्द आपके सामने रखा, एक वहां जाके बाथरूम का क्या हो? सीमाओं को लांघ दिए, आपने आपके लिए रखा गया सीमाओं को पार कर गए। दूसरा, आपका निशाना चूक गया। प्रेरित पौलुस का कहना है दो कारणों से हम मरे हुए स्थिति में थे। पहला, हमने अपनी सीमाओं को लांघ दिया। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए उसकी सृष्टि के बाद सार्वत्रिक नियम के अंदर उसके लिए हर बातों के लिए सीमा रखा था। उसके विश्राम के लिए, उसके भोजन के लिए, उसके मनोरंजन के लिए परमेश्वर ने सीमाओं को रखा था। लेकिन मनुष्य पाप के कारण गिर जाने से वो इन सीमाओं को लांघ कर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। मैं उस ओर इतना ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सब समझ सकते हैं कि मनुष्य कैसे उन सीमाओं को लांघ गया। उदाहरण के लिए, विश्राम जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नियुक्त किया गया नियम है। कोई व्यक्ति ज्यादा सो जाता है, उसको हम आलसी बोलते हैं, वो मेहनत नहीं करता है, वो परमेश्वर के रखे हुए नियमों को लांघता है। कोई व्यक्ति है वो सोता ही नहीं है, काम पे काम, नौकरी पे नौकरी कर कर, ओवर टाइम कर कर पैसा कमाने को देखता है, वो भी परमेश्वर के सीमाओं को तोड़ता है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए विश्राम का नियुक्ति किया है। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं तो उस दिन शाम हुआ और सांझ हुआ और सारा चीज बंद हो गया। एक दिन परमेश्वर ऐसा रखा है जहां विश्राम के लिए रखा है। विश्राम को हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि उसको तोड़ना वो अपनी मर्जी की बात है। हर बातों में परमेश्वर ने नियम रखा है। नियमों को जब तोड़ते हैं, उसका जो परिणाम मेरे और आपकी जिंदगी में आता है। सरकार के नियम बने हुए हैं। हम जब रोड पर चलते हैं तो कभी कभी मुझे, जब मैं भारत में गाड़ी चलाता था तो कभी कभी सोचता था, ये जो लाइट हरा, लाल, पीला होता है, कई बार वहां पर जब गाड़ी खड़ा रहते हैं, कई लोग वो सोचते हैं कि ये लाल, पीला और हरा, इन तीनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। उनको जाना है तो वो गाड़ी निकाल लेते हैं और वो अपने, कई बार मैंने देखा है जो लड़के जो बाइक चलाते हैं, वो तेज वाली बाइक चलाकर वो उसके अंदर से वो आगे निकल जाते हैं और अपने आईने में देखकर, पीछे देखकर वो ये सोचते हैं कि तुम लोग जो वहां पर सिग्नल पर खड़े हो, तुम लोग सब मूर्ख हो, और ये सोचकर वो अपने बाइक को लेकर चलता है। हो सकता है वो 99 बार वो चतुर बनकर, वो शातिर बनकर वहां से निकल गया, कोई पुलिस वाला नहीं पकड़ा, लेकिन एक बार ऐसा हो सकता है कि वो जब सिग्नल तोड़ के जा रहा है, बाजू से दूसरी गाड़ी आएगी, ठोकर लगेगी और उसको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा, जब हम सीमाओं को तोड़ते हैं तो सीमाओं को तोड़ने के कारण उसके परिणाम हमारे जीवन में आता है। प्रेरित पौलुस के शब्दों में कहो तो हम मरे हुए हो जाते हैं। हमारे अंदर, मैं उस शब्द पर बाद में आऊंगा, हमारी जिंदगी का जो लक्ष्य है वो चूक गया है। आज मनुष्य जब जीता है तो सोचता है उसकी जीने का मकसद, उसका जीने का जो लक्ष्य है, रोटी, कपड़ा और मकान है, और इसी को जीतने के लिए अपनी जिंदगी का
जी तोड़ कोशिश करता है। लेकिन प्रियो, आज विश्वासी लोग, मैं आपको बताऊं, हमारे जीने का मकसद रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। मैं जब ये कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि इन चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब चीज हमें चाहिए। लेकिन जरूरत से ज्यादा इन चीजों के पीछे हम जब अपने लक्ष्य को लगा लेते हैं तो हमारी प्राथमिकता बिगड़ जाती है। हमारी प्राथमिकता, मैं आपको बताऊं, हमारी जिंदगी की प्राथमिकता एक विश्वासी होने के नाते हमारा परमेश्वर, हम एक दूसरे देश को जा रहे हैं। पुराने समय में एक गीत गाया जाता था, जाएंगे उत्तम देश में जरूर। ये जो भावना हमारी चली गई, और कहां हमारी कोठरी बनाए, कहां हमारा घर बनाए, कहां हमारा महल बनाए, कहां हमारी गाड़ी को नया बनाए, कहां हमारी मोबाइल को नई लेटेस्ट मोबाइल को लें, यही सब हमारी जिंदगी की चाहत हो जाती है और वो हमारी जिंदगी के लक्ष्य को बिगाड़ देता है। मैं आज आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। अगर आप अपने आप से पूछे कि आप क्यों जिंदा हो, क्यों जी रहे हो, आपका इरादा क्या है, आपका मकसद क्या है, जिंदगी से आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या जवाब आप अपने आप को दोगे, या आप अपने आप से पूछ लो, परमेश्वर के पास पहुंचना, उस उत्तम देश में जाना। देखो देखो कोई आ रहा है। संसार की घटनाएं बता रही हैं कि हम एक दिन और करीब हमारे उद्धार के, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के करीब पहुंच गए, और उस समय हम इन चीजों के बारे में फिक्र कर रहे हैं तो होता यह है, हम मरे हुए स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये मरा हुआ स्थिति जो है, मरा हुआ, प्रेरित पौलुस उस वचन में कहता है, जो अपराध और पाप के कारण मरे हुए हैं, वो उनकी जो मरे हुए हैं, कहने का मतलब वो एक मरी हुई स्थिति है। अब मैं उस मरे हुए शब्द पर थोड़ा सा मैं ठहरने की कोशिश करूं। कुछ साल नहीं, मैं शायद 95 से 99 तक महाराष्ट्र के दक्षिण में एक मीरज नाम का जगह था, और मीरज नाम की जगह पर मैं अपने सेवकाई की शुरुआत के दिन थे। और उस समय जब वहां पर था तो मैं जिस संस्था में काम करता था, उस संस्था का जो वाइस प्रेसिडेंट था, वो वहां का एक अस्पताल का सुपरिटेंडेंट था। और उस अस्पताल एक मसीही अस्पताल था जो TLM, जो लेप्रेसी मिशन कहलाती है, और उसका वहां पर एक अस्पताल था। उस अस्पताल का नाम रिचर्डसन लेप्रेसी हॉस्पिटल था। तो मुझे हफ्ते में एक बार दो बार वहां जाकर प्रचार के लिए मौका मिलता था, और मैं प्रचार के लिए जाया करता था। तो वहां मेरा एक मित्र डॉक्टर होकर काम करता था, और जब वो वहां पर काम कर रहा था उस समय हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। जब उसका दोपहर का खाने का छुट्टी होता था तो मैं कभी कभी उससे मिलने को जाया करता था। जब एक बार मैं दोपहर की उसके खाने की छुट्टी का वक्त मुझे मालूम था, उस समय पर मैं वहां पहुंचा, तो हम ऐसे बैठकर बात कर रहे थे। तो उसने कहा, चलो अपन लोग डाइनिंग रूम जाएंगे और एक साथ खाना खाएंगे। हम वहां से उठ ही रहे थे कि एक नर्स आई और बोली कि डॉक्टर साहब, एक पेशेंट आया हुआ है और वो चाहता है कि वो आपसे अभी मिले, उसको आपको देखने का है। तो उसने कहा कि नहीं, शाम को OPD का टाइम है, उस पर समय आने को कहो। तो नर्स ने कहा, नहीं, वो बहुत जिद कर रहा है कि अभी मिले आप उससे। तो डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, उसको बुला लो। तो वो आया। जब वो आया तो उसके एड़ी में घाव था, पांव के एड़ी, लेकिन वो एक पुराना सा चप्पल पहना हुआ था और वो चल कर आया। और डॉक्टर साहब ने उसको कुर्सी में बैठाया, बोले क्या बात है? तो उसने बोला ऐसा ऐसा घाव है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको बाजू वाले कमरे में ले जाओ, और उसको एक ऊंचे सीट पर, जो डॉक्टर लोग परीक्षण के लिए लगाते हैं, उसके लिए वो ऊंचे कुर्सी पर बैठा दिया। कुर्सी में बैठाने के बाद नर्स ने एक पतीले में वो डेटॉल का पानी या सेवलॉन का पानी ले आई, और एक ट्रे में कैंची और कपास, रुई वगैरह लेकर आई। और डॉक्टर साहब नीचे बैठे, और उसके बाद ये कैंची से कपास को उठाए, रुई को लेकर उसके घाव में ऐसे करके कुचकना शुरू किए। और जब उसके घाव में, एड़ी के घाव में वो ऐसे लगाने लगे तो उसमें से खून रिसने लगा। जब खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा है तो मैं इस मरीज के चेहरे पर देखा, उसको थोड़ा सा भी दर्द नहीं है। और डॉक्टर, जितना वो खून भले रिस रहा है, खून ज्यादा गिरने लगा, फिर भी डॉक्टर ने दूसरा कपास उठाया और अंदर उसको ऐसा कुरेद कर अंदर करने लगा। तो मैं उस डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब का नाम जूनी था, मैंने बोला, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो? आप लोगों को लोगों का दुख दर्द नहीं मालूम है? इतना खून निकल रहा है और आप ऐसे कर रहे हो। तो उसने मुझको कहा, आप चुप रहिए, डॉक्टर मैं हूं,
अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप बाहर खड़े हो जाइए। तो मैं वहां खड़े होकर देखता रहा, इसने और कुछ का और कुछ का, और इस मरीज के चेहरे पर थोड़ा सा भी दर्द की भाव नहीं है। आखिरी में वो कुचकते कुचकते तकरीबन 1-2 मिनट के बाद जब वो बहुत अंदर चला गया, तब ये मरीज आ करके आवाज करता है। जब वो आ किया तो डॉक्टर साहब ने उसको कैंची वगैरह छोड़ा, हाथ को धोया और नर्स को बोला कि इसकी पट्टी मरहम पट्टी कर दो। उसके बाद मुझे अपने कमरे में ले गया। उसके बाद बोला कि आपको मालूम है वो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम था? मैंने बोला मुझे क्या मालूम, डॉक्टर तो आप हैं। तो उसने कहा उसको कोढ़ हो गया है। मैं उस कोढ़ का लक्षण यह है, उसकी स्पर्श शक्ति नष्ट हो जाती है। और मैं वो घाव को कुरेद कर देख रहा था कि इसकी स्पर्श शक्ति कहां तक नष्ट हुआ है। तो उसने बोला कि तकरीबन 1.5-2 इंच अंदर तक उसका स्पर्श शक्ति चला गया है। प्रेरित पौलुस जब यहां पर कह रहा है तो कह रहा है कि अपराध और पाप के कारण हम मरे हुए स्थिति में जब हैं तो हमारी स्पर्श शक्ति नष्ट हो गया। यानी कि अपराध करने के कारण, परमेश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण, परमेश्वर के जिंदगी में रखे गए लक्ष्यों को तोड़ने के बावजूद हमें मालूम नहीं है कि हमने गलत किया है। अगर आप लोगों को याद होगा, पास्टर विल्सन जॉर्ज ने गीत गाया था, जो किया बुरा किया और मैं सोचा अच्छा किया। मैं दोहराता हूं, विल्सन जॉर्ज पास्टर की वो गीत काफी पुराना है। हमारा पारिवारिक ताल्लुकात उन पास्टर साहब के साथ है, इसलिए मैंने उनके शुरुआती गीत से, जब से वो सियोन देश हमारा है देश गाए हैं, तब से हमारा उनके साथ ताल्लुकात है। वो एक गीत गाए थे, जो किया बुरा किया और मैं सोचा अच्छा किया। हमारी गलती यह है, हमारा समस्या यह है, गलती नहीं, हमारी समस्या यह है कि हम जो करते हैं वो सही है ऐसे हम सोच लेते हैं, लेकिन स्वर्ग जब हमारे कारीगरी पर देखते हैं, जब हमारे हालात पर देखते हैं, तो वो कहता है तुमने गलत किया। लेकिन हमें एहसास नहीं होता है कि हम गलत कर रहे हैं। और यही आज सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि वो गलत कर रहा है और उसको नहीं मालूम है कि वो गलत कर रहा है। मैं कई ऐसे लोगों को जिससे मेरा वार्तालाप हुआ है, जो नशे के आदी होते हैं। नशे से जब बाहर आते हैं तो वो नहीं करने की इच्छा होती है, लेकिन वो उसी चीज को कर देते हैं। पवित्र शास्त्र में प्रेरित पौलुस भी यही बात को कहता है, जो बुरा मैं नहीं करना चाहता हूं उस बुरा को मैं करता हूं, और जो मैं करना चाहता हूं, जो मुझे करना चाहिए, उन चीजों को मैं नहीं कर पाता हूं। मनुष्य की एक बहुत बड़ी परेशानी है कि वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता है। वो परमेश्वर के रखे हुए सीमाओं को लांघ देता है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो विश्राम हो, चाहे वो उसके मनोरंजन के क्षेत्र हो। वो उन क्षेत्रों को वो पार करता है और उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ता है। परमेश्वर के रखे हुए लक्ष्य उसको नहीं मालूम है। और वही प्रियो विश्वासी हम लोगों का सबसे बड़ी समस्या थी। हमारी समस्या आर्थिक तंगी, हमारी समस्या शारीरिक परेशानी या दुष्टात्माओं से पीड़ा होना, वो समस्या वास्तविक समस्या नहीं था। हमारी वास्तविक समस्या थी, हम परमेश्वर से दूर थे। हम मरे हुए स्थिति में थे, जहां हमारी प्रतिक्रिया की शक्ति कमजोर थी। हम जानकर भी उन चीजों के प्रति कुछ नहीं कर पा रहे थे। मैं उसके दूसरे पहलू आपके सामने रखूं। एक, प्रतिक्रिया की शक्ति नहीं थी। दूसरा, उसको कुछ करना चाह कर भी हम नहीं कर पाते थे। देखना, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्दी, अभी ठंड का मौसम आया, सर्दी जुकाम वगैरह सब जगह शुरू हो गया। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम सर्दी आने के 2-3-4 दिन के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले तो हम पैरासिटामोल खाकर रह जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब जांचते हैं और बोलते हैं कि आपको कब से ये समस्या है, नाक बह रहा है, खांसी हो रही है, आंखें लाल हो रही है, शरीर में ताप आ रहा है, कब से हो रहा है? तो हम कहते हैं कि ये 3-4 दिन हो गया। तो डॉक्टर साहब पूछते क्या किया आपने 3-4 दिन? तो हम कहते हैं कि हमने पैरासिटामोल खा लिया। डॉक्टर साहब कहते 3-4 दिन पैरासिटामोल खाने के बाद भी ये कमजोरी नहीं, ये समस्या नहीं गई, तो आप अपने खून टट्टी पेशाब जांच करवाओ। जब हमको ये सुनाई देता है तो हम बोलते हैं डॉक्टर साहब बड़े बड़े क्या बोले, वो लालची होते हैं, उनको वहां से पैसे मिलता है, इसीलिए इन लोग ये करवाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब वो जांच इसीलिए करवाते हैं क्योंकि हमारे अंदर
ये समस्या को पैदा करने वाले कीटाणु को पहचानना है। कई प्रकार के कीटाणु हैं आज दुनिया में, उनमें से कौन सी कीटाणु आपको परेशान कर रहा है, ये जांचने के लिए आपको जांच के लिए भेजता है। जब आप वहां जांच के लिए जाते हैं, रिपोर्ट लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब के सामने जब रिपोर्ट आता है, बोलते हैं अरे तुम्हारे अंदर ये कीटाणु काम कर रहा है, तो उसके लिए आवश्यक एंटीबायोटिक आपको देते हैं। उस दवा को एंटीबायोटिक कहते हैं, जो आपके शरीर के जो प्रतिक्रिया की शक्ति है उसको शक्तिशाली बनाती है, ताकि इस कीटाणु के खिलाफ आपकी लड़ाई चालू रहे। आपको ताप तब आता है जब इस कीटाणु के प्रति आपके शरीर लड़ता है। आपके अच्छे जो शरीर के कण हैं वो ये कीटाणु के साथ जब लड़ते हैं, वो लड़ाई का परिणाम है कि आपका शरीर गर्म हो जाता है, ताप आ जाता है, और उसके बाद आपको पैरासिटामोल खाना पड़ता है। वो बाहरी तौर पर शांत होता है, लेकिन कीटाणु अंदर बैठी हुई है और उसको एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तो यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, हमारे इस मरे हुए स्थिति में एक तो हमें स्पर्श शक्ति नहीं है, दूसरा हमारी प्रतिक्रिया की शक्ति भी कमजोर हो गई है। पाप को पाप जानने के बाद भी उसका विरोध करने के लिए हम कमजोर हो जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शायद गाली देते नहीं होंगे, शब्द मुंह से नहीं निकलता होगा, लेकिन आप अपने मन में गाली दे बैठते हो। आज मैं आपको बताऊं, एक ही तरीका है उसका, प्रभु के पास उसको लेकर आना पड़ेगा। उसके लिए यीशु लहू की जय बोलने से काफी नहीं है, आपको यीशु के पास आना पड़ेगा, जहां यीशु का स्वभाव आप में आने के बाद, आपको वैसे ही भड़काने के बाद भी आप वैसे प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि आप खून से खरीदे गए, खून से आपको मोहर लगा दिया जाता है। यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार देकर वो उद्धार आपके उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालकर आपको एक नया मनुष्य बनाया जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। वो बाहर से गाली नहीं देता है, लेकिन मन के अंदर कोई आपके गाड़ी के सामने साइकिल ले आता है, या आपके साइकिल के सामने जोर से लाके स्कूटर से बाइक से ब्रेक लगाता है, या जोर से हॉर्न बजाता है, अनजाने में आपकी प्रतिक्रिया होती है, एक छोटी सी गाली आपके अंदर निकलती है। वो गाली मुंह से बाहर नहीं निकलता है, वो यहां आपके दिन के अंदर एक तरंग पैदा करता है। अगर इस प्रकार की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, तो मैं आपको आज याद दिलाने के लिए आया हूं कि वो आपकी पुराने मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए उस गीत को गाते हुए बड़े भक्ति के साथ गाएं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। वो यीशु में ही वो जीवन बदल सकता है। कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, उसको देखकर आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते हो, तात्कालिक है वो। लेकिन यीशु में जो पूर्ण रीति से आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि जिंदगी मेरी बदल गई जब से यीशु आया है। यीशु के बगैर आए ये नहीं संभव है। ये हमारी पुराने जीवन के बारे में बोल रहा हूं। मसीह में आने के पहले की हमारी स्थिति ये थी कि हम अपराध करते थे और हमें नहीं मालूम था हम अपराध कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं। जब मैं पाप शब्द कह रहा हूं तो आप लोग उसके अर्थ अब जानते हैं। जब मैं परमेश्वर की रखे हुए निशाने से चूक रहा हूं तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं चूक रहा हूं, और जान भी लिया तो मैं प्रतिक्रिया नहीं कर पाता हूं। इसीलिए ही प्रचार सुनते वक्त हमारे अंदर एक जोश आता है, अब मैं ये नहीं करूंगा। 31 दिसंबर को बोले कि मैं अब हर दिन 3 अध्याय को पढ़ूंगा, लेकिन अब 20 तारीख हो गया, 20-21 हो गया। आप पिछले कितने दिन पढ़े हैं ये आप लोग जानते हैं। भविष्यद्वक्ताओं को लाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जांच लें। हम हार इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं करूंगा। नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते थे तो मसीह यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। अगर हमारी जेल, हमारा पुलिस, हमारा जो नियम कानून अगर मनुष्य को सुधार सकता था तो इसकी जरूरत नहीं थी। हम बदले हुए आगे जा सकते थे। मैं अपने पहले वचन के शब्द को मैं यहां समाप्त कर रहा हूं, उसके दूसरे वचन की ओर जा रहा हूं। तो मैं फिर से पहला वचन को पढ़कर लगातार मैं दूसरा वचन को भी पढ़ूंगा। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें किनमें, दूसरा वचन, जिनमें किनमें, अपराध और पापों में पहले तुम इस संसार की रीति पर और
आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता था। मैं उस वचन का पूरा खोल की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं चंद बातों को बोलकर मैं वहां से अगले वचन की ओर जाकर समाप्त करना चाहूंगा। प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि हम में स्पर्श शक्ति नहीं थी, क्योंकि हम में प्रतिक्रिया की शक्ति नहीं थी, अपराध और पाप के कारण मरे हुए स्थिति में हम थे, और उसके कारण हुआ ये कि हम इस संसार के रीति पर चलते थे। क्योंकि हमको जो चाहिए वो हम नहीं करते हैं, दुनिया जो करती है, समाज जो करती है, उन चीजों को हम करते हैं। मैं कल के दिन हमारे चर्च के बाइबल स्टडी में मैं कह रहा था कि एक ऐसा जमाना आया कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य को बनाने के बाद पछता रहा है, मैंने मनुष्य को बनाकर गलत किया, ऐसे परमेश्वर को एहसास हुआ। और ऐसी स्थिति में क्योंकि मनुष्य इतनी बुराइयां कर रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं, लुचपन कर रहे हैं, वो उनके अंदर शैतान की शक्ति कार्य कर रही है। और उस जमाने में एक ही व्यक्ति था जो इन सारे मानव जाति के अंदर, एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय भक्ति में परमेश्वर के साथ चलता था। सारा जमाना गलत, लेकिन एक व्यक्ति सही था। 120 वर्ष उसको मूर्ख बोले, 120 वर्ष लोगों ने उसको पागल बोले, 120 वर्ष लोगों ने बोला कि तू अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, ये इतनी बड़ी जो जहाज को बनाया है इसका क्या होगा। जब लोगों ने बोला, 120 वर्ष के बाद लोगों को एहसास हुआ कि अगर दुनिया में कोई एक व्यक्ति सही था तो वो नूह था, और जो गलत थे तो हम सब गलत थे। समाज हमसे ना बोले, हमारी संस्कृति ना बोले कि हमको क्या करना है। मेरे और आपको पालन करने के लिए एक निर्देश पुस्तिका दी गई है, और उस पुस्तिका का नाम है पवित्र शास्त्र कहलाता है। और एक ही शास्त्र है इस दुनिया में, हर धर्म के पास शास्त्र है, हर धर्म के पास अपनी निर्देश पुस्तिका है, लेकिन मेरे और आपको दिया गया पुस्तिका को कहते हैं जीवित परमेश्वर का वचन। वही एक जीवित है और कोई भी जीवित नहीं है। दूसरों में भी अक्षर है, दूसरों में भी सीख है, दूसरों में भी प्रवचन है, दूसरों में भी उनके अपने अपने खादिम हैं, लेकिन हमारे पुस्तक में, हमारा पुस्तक एक ऐसा पुस्तक है जो उसको पढ़ता है वो आशीषित होता है, जो उसको पढ़कर सुनता है वो भी आशीषित होता है, जो उसको पालन करता है वो भी आशीषित होता है। और जब उसको पढ़ते हैं तो वो हमसे बातें करता है, क्योंकि वो जीवित वचन है। मेरे प्रियो, इस वचन को पर्याय करने के लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं है, न प्रचार, न प्रार्थना, न कन्वेंशन, न क्रूसेड उसका पर्याय बनता है। आज मैं बड़े सामर्थ्य के साथ आपसे बोलूं, हमारे लिए परमेश्वर का वचन को पर्याय करने के लिए कोई भी प्रचार, कितना भी अभिषक्त दास हो, उसका पर्याय नहीं है जो वचन हमसे बातें कर सकता है। और आज मैं आपको आह्वान करता हूं, उस वचन के तरफ देखकर अपने जीने का निर्देश को प्राप्त करें, और हम इस संसार के पहले इस संसार की रीति पर, यानी कि वहां पर जो शब्द उपयोग किया है संसार के लिए, यहां एक संसार की एक चाल है, और वो चाल हमेशा सड़ाहट की ओर ले जाती है। मेरे उस शब्द को मैं और व्याख्यान करने की कोशिश नहीं करूंगा। इस संसार की जो चाल है, अगर मैं आपके सामने रखूं, जो भौतिकवाद है संसार का, जो वस्तुओं के ऊपर आधारित है, वस्तुओं को बनाना, वस्तुओं को पाना के पीछे चले गए हैं, उस समाज के अंदर सड़ाहट उसके अंदर बसा हुआ है। क्योंकि आज का जो समाज है वो कुछ इस प्रकार है कि वस्तुओं में चुंबक लगा दिया है और हम लोगों को लोहा बना दिया है। मेरे शब्द को आप लोग समझ रहे होंगे, वस्तुओं को चुंबक बनाकर हम लोगों को लोहा बना दिया है कि हम उस चुंबक के तरफ खींचे चले जाते हैं, और वो हमारे अंदर सड़ाहट को पैदा करेगा। आज आप कोई भी मोबाइल को खरीद लें, 1 साल नहीं 6 महीने के अंदर वो पुराना हो जाएगा। आप उसको बेचने के लिए जाएंगे, आपको उसमें 5-10 हजार रुपए नष्ट हो जाता है, और यही चुंबक हमको खींचकर अपनी ओर ले जाता है। हम सोचते हैं इसको पाना, इसको हाथ में रखना हमारे लिए बड़ी अहमियत होती है, हमारी व्यक्तित्व होता है। नहीं मेरे प्रियो, हमारा व्यक्तित्व इन वस्तुओं के द्वारा नहीं, ये समाज कहती है, ये संस्कृति कहती है, आज का बाजारवाद कहता है कि इन वस्तुओं के द्वारा आपका व्यक्तित्व बनता है। आपका घर बड़ा है तो आपका व्यक्तित्व बनता है, नहीं, वो झूठा है।
वो तात्कालिक है, वो पानी के बुलबुले के समान है। हम उसके पीछे न भागे, हमें पीछे भागना है कि हमें इस अपराध और पापों से छुड़ाया हुआ परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के बताए हुए आचरण, परमेश्वर की संगति की तरफ भागना है। और इसीलिए ही आज आराधना 3 घंटे से घटकर 1.5 घंटा हो गया है। आज इसीलिए ही आराधनाओं के लिए समय कम करने के लिए पास्टरों के ऊपर दबाव डाला जाता है, पास्टर साहब 3 घंटे के बाद कम से कम बंद कर दिया करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत व्यस्त हैं। क्या 7 दिन में 24 घंटा मिलने के बाद उनका काम समाप्त होगा? नहीं। आप में से कोई भी व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, आप बखूबी जानते हैं, दिन का काम खत्म होने के बाद आप सोने को नहीं जाते हो। नींद आती है, आप सोने को जाते हो, थक जाते हो, आप सोने को जाते हो। लेकिन परमेश्वर के लिए समय कहां पर है? आपके पास टीवी के लिए समय है। मैं आपको एक खुला चुनौती देता हूं। आप में से हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या को लिख कर रखे। भोजन करने के लिए 7:05 से 7:15 तक का टाइम, ऐसे आप समय को लिख कर देख लें। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आपका अधिकांश समय व्यर्थ की बातों में चली जाती है और आप ऐसे समय को पाओगे जिस समय को आपने व्यर्थ कर दिया। हर व्यक्ति के जीवन में यह होता है। जब अगर ये ऐसा नहीं होगा, अगर आप उस समय का सदुपयोग करोगे, आप उसके लिए एक उदाहरण देख लें। हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। अभी तो कोविड का समय है। जब बच्चा स्कूल जाता था तो स्कूल में टाइम टेबल बनता था। 7:05 को घंटी बजेगी, वो असेंबली के लिए खड़ा होगा। 7:10 को खत्म होगा, क्लास में आएगा। 7:15 को पहला टीचर, 7 और वो 8 बजे क्लास खत्म होगा। 8 से 8:05 छुट्टी, टीचर आएगा, दूसरा टीचर, एक टीचर जाएगा, दूसरा टीचर आएगा। वो बच्चा 2:30 बजे तक का उसका पूरा समय का सदुपयोग होता है। इसके बीच में नाश्ता करता है, इसके बीच में मस्ती करता है, इसके बीच में पढ़ाई करता है। ऐसा अगर हम अपने जीवन को सदुपयोग न करें तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और इसके बीच में सबसे ज्यादा समय चुराने वाला कौन है मालूम है? हमारे जिंदगी का सबसे ज्यादा समय चुराने वाला ये हमारा मोबाइल है। ये बहुत समय चोर है। ये आपके समय को चुरा लेता है। इसमें व्हाट्सएप में, फेसबुक में बैठकर जो समय बिताते हो, मेरे प्रियो, मेरे और आपके जिंदगी में ये व्यर्थ है। जब मैं ये कह रहा हूं, व्हाट्सएप मेरे पास भी है, फेसबुक मेरे पास भी है। एक समय था जब मुझे पता लगा कि ये फेसबुक मेरा ज्यादा समय ले रहा है, तो मैंने फेसबुक को 2-3 महीने के लिए बंद कर दिया। आप पूछोगे ऐसा बंद कर सकते हो क्या? मैं आपको बताता हूं बंद कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा समय चुरा रहा है। कौन सा समय मालूम है? मेरे को वचन पढ़ना है। मेरा वचन पढ़ने का मकसद ये नहीं कि मुझे प्रचार करना है अगले दिन। मुझे वचन को सीखना है, मुझे समझना है, मेरे जिंदगी को ढालना है, उसके लिए सीखना है। ये मोबाइल, इसके बाद का सबसे बड़ा चोर है टीवी। टीवी हमारा समय को चुराता है प्रियो। उसमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सीरियल को देखकर आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो वहां पर मूर्खता करते हैं, इस प्रकार के अश्लीले दिखाते हैं जो हमारे समाज को बिगाड़ रहा है। और समाज को छोड़ो, मेरे और आपके हमारे दिमाग के अंदर जहर डालता है। वो सोचने के लिए मजबूर करता है। ऐसे रिश्तों को दिखाते हैं जो रिश्ते व्यवहारिक स्तर पर नहीं होते हैं। ऐसा भी होता है क्या? सोचने के लिए हमें मजबूर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस टीवी के सामने मूर्ख बनते हैं। वो उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। टीवी नहीं चाहिए मैं नहीं कहता हूं, टीवी का अपना स्थान है। लेकिन क्या हम टीवी को बोल सकते हैं टीवी तू बड़ी अच्छी है, लेकिन जब मैं बोलूंगा तब तू चालू होगी, जब मैं बोलूंगा चाहूंगा तब तू बंद हो जाएगी? अगर ऐसा नहीं बोल सकते हैं तो ये हमारी समय चुराएगा। इस संसार के रीति पर हम चलते थे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर स्पर्श शक्ति नहीं है। उस हकीकत को आप लोग आपके जहन में आज के प्रचार में और कुछ भी नहीं आप समझ पाए तो इतना समझ ले, हमारे अंदर स्पर्श शक्ति नहीं है। यानी कि जब दर्द होता है हमें नहीं मालूम है कि दर्द हो रहा है। हमें कोई चुभा रहा है तो हमें पता नहीं लगता है। हमारे शरीर का मांस कोई खींच कर ले जा रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है। मैं जानता हूं कई कोढ़ के बीमार लोगों के पांव में आकर चूहा काटता है, उनको पता नहीं लगता है। आज हम मसीह समाज भी ऐसा ही हो गए हैं। हमें नहीं मालूम है कि शैतान हमारी अच्छाइयों को लूट ले जा रहा है और हम बेहोश सो रहे हैं।
हम सोचते हैं सब ठीक चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बुधवार के प्रार्थना में जाता हूं, मैं शनिवार के प्रार्थना में जाता हूं, मैं दशवांश देता हूं, पास्टर मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर देते, सब ठीक हो जाता है। नहीं मेरे प्रियो, हम अनजाने में इस संसार की रीति पर चल रहे हैं। उनके कपड़े हम पहनते हैं, उनके बताए हुए कपड़े की शैली में हम कपड़े पहनते हैं। जो कपड़ा हमें हमारे शरीर को भाता नहीं है, जो कपड़े हमारे शरीर को अच्छा नहीं लगता है, जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक है, इस प्रकार के कपड़े पहनने के लिए हमें मजबूर करता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है हमें क्या पहनना है। हमारे अंदर प्रतिक्रिया की शक्ति नहीं है। हम यही कहते हैं कि सब लोग पहनते हैं तो मैं भी पहन रहा हूं, लेकिन सब लोगों के समान आपको नहीं बुलाया है। वो स्वर्ग जाए या ना जाए, आपको स्वर्ग जाना है तो आपको एक ऐसा भक्त बनना है जो इस संसार के साथ में नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलते हैं। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर न लौटूंगा बोलने वाले एक समाज की जरूरत आज हमें है। मसीहों की जरूरत नहीं है इस दुनिया को, मसीहों की जरूरत नहीं है भारत को। और भारत में चाहिए तो सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर न लौटूंगा बोलने वाले एक समाज, जो उनका गीत बन जाए कि मैं नहीं छोड़ूंगा इन चीजों को, मसीह के पीछे चलूंगा। वो यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा कहने वाले एक झुंड लोग हमें चाहिए। और ये सबके पीछे, जब मैं ये बात को कह रहा हूं, मैं अंतिम 3 मिनट को बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। ये वचन कहता है, दूसरा वचन कहता है, इन सारी चीजों के पीछे एक तरफ में स्पर्श शक्ति खोए हुए, प्रतिक्रिया के शक्ति को कमजोर होने वाले एक झुंड लोग जहां पर है, उन लोगों पर हकीकत चलाने वाला आकाश का एक हकीम है। वो अपने अधिकार को चला रहा है। जब हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा और सूखी पत्ती, क्योंकि उसका अपना कोई किसी से संबंध नहीं है, जब एक गाड़ी जाती है वहां तो वो वहां को उड़कर चली जाती है, वहां से एक गाड़ी यहां आएगी तो ये सूखा पत्ता उड़कर इस तरफ आता है, क्योंकि उसको अपना कुछ नहीं है। आज मैं आपसे एक बात पूछूं, आप जो चीजों को खरीदते हैं, आप जो वस्तुओं को लेते हैं, उनके पीछे आपको प्रेरित करने वाली घटक क्या है? क्या आप दुनिया खरीदी इसलिए लेते हो, या आपकी जरूरत को देखकर लेते हो? आपके घर का आवश्यक वस्तु भी क्यों ना हो जाए, हम उन्हीं चीजों को देखकर खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जाने अनजाने में, मेरा दिल तो करता है कि मैं इस चीज पर ठहर कर और भी कुछ बातों को खोल करूं, लेकिन मैं आगे नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, हमारे अंदर ये चाहत को डालने वाला, हमारे अंदर इस चीज की इच्छा को डालने वाला, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला, हमारे बुद्धि को कलुषित करने वाला, हमारे बुद्धि को सड़ाहट की ओर खींचने वाला एक आकाश का हाकिम कार्य कर रहा है। और वो हाकिम हमारे ऊपर अपने कब्जा को बनाने को आप कदापि ना दें। हमारे सर के ऊपर से कौवा उड़ जाए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कौवा आपके सर पर आकर घोंसला बनाए तो आप गुस्सा भले ना करें, लेकिन उस कौवा को बोले, कौवा तू काली है और दिलवाली है, लेकिन मेरे सर पर घोंसला नहीं बनाना। ये दुनिया की ये सारी वस्तु, वो सब अच्छा है, जिसको अच्छा लगा वो उसको पसंद करे, उससे जिए। लेकिन आपको कहना है, खून के खरीदे हुए बंदे, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपके परिवार के अंदर, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर इन चीजों को घोंसला मत बनाने दो। ये आपको भ्रष्ट करेगी, आपके दिमाग को भ्रष्ट करेगी। मैं नहीं कहता हूं कि इन चीजों को उठाकर फेंक दो इस संदेश को सुनने के बाद, मैं तो वो चाहता भी नहीं हूं। इन सारी वस्तुओं का उपयोग मैं करता हूं। अगर आपको मेरा टेबल दिखे तो आपको पता लगेगा, एक अल्ट्रा मॉडर्न टेबल है, इसमें सारे चीज मुझे टेबल पे बैठकर मैं काम कर सकता हूं। मैं उन चीजों के को चाहता हूं, और अच्छा, क्योंकि मैं एक समय में पढ़ाई किया और उसी के पीछे अपना बहुत समय निकाला था सेवा में आने से पहले। लेकिन इन चीज हमें उपयोग ना करें, हम इन चीजों का उपयोग करें। मेरे शब्द को ध्यान दे, वस्तुओं का उपयोग आपको करना है, वस्तु आपकी उपयोग ना करें। जब वो करने लगे तो आप समझ लेना, इसके पीछे एक शक्ति कार्य कर रही है जो आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूं। हमारी बीती हुई जिंदगी, मसीह में आने के पहले की जो जिंदगी थी, उसकी स्थिति यह थी कि हम प्रतिक्रिया के शक्ति को खोकर पाप में मरे हुए थे। हमारी स्पर्श शक्ति को,
एहसास करने की जो शक्ति थी, लोगों का दुख दर्द समझने का और संसार की वास्तविकताओं को समझने की जो शक्ति थी, वो स्पर्श शक्ति नष्ट हो गया था। उसके कारण हम मरे हुए स्थिति में थे और उसी में हम उसके कारण हम इस संसार की रीति पर चलते थे। बहते हुए पानी में हम उसके साथ चले जाते थे और आकाश के हाकिम जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर कार्य करती है, उनके अनुसार हम अपने जीवन को नियंत्रित करते थे। मैं अपने शब्दों को यहां समाप्त कर रहा हूं। अगर वक्त मिला तो अगली बार मैं उसके तीसरे वचन से मैं आगे आपको लेकर चलूंगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने आंखों को बंद करें और इस वक्त इस वचन के सामने अपने आप को एक आत्म परीक्षण करें। परमेश्वर से पूछे कि प्रभु, क्या सच में मैं प्रतिक्रिया के शक्ति के रहित होकर जीवन जी रहा हूं, या पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास कर कर मुझे सच्चाई, न्याय और हकीकत की ओर वो मुझे लेकर चलती है? क्या आपका जीवन इस संसार के वस्तुओं के पीछे लालच करते हुए आप बुरे रास्ते पर, उस सड़ाहट को आप अपने जीवन में लाए हुए हो? मेरे प्रिय भाई बहन, ये वक्त है जब आप अपने आप को परीक्षण करें, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे वचन को एक नए रीति से देखने के लिए आपने हमें सहायता किया प्रभु। हमारे जिंदगी में अगर किसी भी पहलू पर, हमारी जिंदगी के कोई भी आयाम पर प्रभु, अगर हम स्पर्शहीन हैं, अगर हम प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं सच्चाई के खिलाफ प्रभु, हम जो हमारी जो आदतें हैं उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आज प्रभु हम दौड़कर आपके करीब आते हैं कि प्रभु आप हमें बचाएं, आप हमें छुड़ाएं, क्योंकि प्रभु हम अनजाने में इस संसार के बहाव में हम चले जाते हैं प्रभु। इस संसार के अधिकार के नीचे हम अपने आप को गुलाम बना देते हैं प्रभु। उस दुष्ट शैतान हम पर हावी हो जाता है प्रभु, हमें वो चलाता है हमारी जिंदगी को। प्रभु ऐसा ना होने दे, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस समय जूम लाइन पर बैठे हुए सबों को तेरे हाथों में देते हैं, पास्टर शिबू जी को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। उनके सेवकाई के द्वारा अनेक लोग प्रभु पर आने पाए और तेरी राज्य की बढ़ोतरी होने पाए, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम इस विनती को तेरे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर जो हमको शिक्षा दिया प्रभु, आपको बहुत आशीष दे। हमारे जीवन में आप परमेश्वर ने आज बात किया, मेरे जीवन में बात किया। हालेलुया। जो भी लोगों के जीवन में बात किया, अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करे। प्रभु का दास को भी थैंक यू बोले। हालेलुया। प्रभु का दास आपको आभारी है इतना श्रेष्ठ वचनों को। हालेलुया। हम बार बार पढ़ने वाला वचन के अंदर से आपने हमको समझाया, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आपकी मिनिस्ट्री को, आपके हालेलुया परिवार को प्रभु बहुत आय से बढ़ाए और अंधकाल का सेवकाई में आपको इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।